हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हम लोगों ने दो वीडियो देखा है कॉन्सेप्ट का, डिस्काउंट का। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बुक से। ठीक है, जिनके पास ये बुक होगा वो बुक का सहारा लेकर समझेंगे, वरना क्वेश्चन तो हम देंगे ही। ठीक है, इससे शुरू करने से पहले मैं कह दूँ कि जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस चैनल से, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 लाख काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख जी 1 लाख राशि पर टोटल जो रुपया दिया हुआ है, टोटल जो दिया हुआ है वो आपका दिया है 1 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 लाख रुपए राशि पर दो बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% का है। जो पहला प्रकार का जो बट्टा है वो कितना है, 40% का है। और दूसरा प्रकार का जो बट्टा है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 36% और 4%। 36% तथा 4% का क्या है, ये क्रमिक बट्टा है। ठीक है, तो इसका समतुल्य बट्टा पहले हम लोग निकाल लें। कैसे निकालेंगे, 36 + 4 माइनस 36 × 4 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 100। आपको जैसा कि पता है कि ये दोनों का सम कितना होगा, 40 होगा। और ये 36 चौक होता है 144, डिवाइड बाई अगर 100 करेंगे तो एक अंक के बाद, अर्थात क्या करेंगे, इसको यहां हम लोग डेसिमल का पॉइंट देंगे। अब कह रहा है इसका और इसका, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो अगर माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, ये लिखाएगा 40 माइनस ये 40 है ना, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों भाई, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ बीच में माइनस देंगे तो माइनस प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये हो गया 1.44। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, 1.44, यानी 1.44%। अर्थात कितना का, ये जो राशि दिया है 1 2 3 4 5 गुना 144, नीचे कितना लिखना है, 100 लिखना है। 0 से 0, और ये 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। लेकिन प्रतिशत जो दिया हुआ है, प्रतिशत के लिए भी 100 लिखना है, इसके लिए भी 0 से 0, ये दोनों 0 खत्म हो गया। और हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया 144, और एक 0 यहाँ पुट किया हुआ है, यानी इस सवाल का उत्तर ये हो गया। यानी क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा था, भाई ये मोबाइल बार बार लॉक हो जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था तो दोनों तरह के बट्टे में कितना का डिफरेंस है, तो दोनों प्रकार के बट्टे में हमारा जो डिफरेंस है वो 1440 रुपये की है। और ये 1440 रुपये ही इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया, फिर से समझिए। पहला जो डिस्काउंट दिया हुआ वो कितना है, 40% है। दूसरा जो डिस्काउंट है 36 और 4 का क्रमिक डिस्काउंट है, जिसका हम लोग को समतुल्य बट्टा निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो ये दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है हमारा आ चुका है 40 माइनस 1.44%। क्लियर है ना। फिर कह रहा है इसका और इसका दोनों का डिफरेंस, तो भाई दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो 40 में से इसको मान ली टोटल को हम माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 40 का 40 लिखाएगा और ये माइनस 40, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1.44% होगा। क्लियर है ना। अब ये दोनों का दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बचा कितना, टोटल इतना बचा। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको। ठीक है, हमारे पास बचा 1.44%, 1.44%, 1.44%। और ये 1 लाख का 1.44% हम निकाल दिए, 1440 सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक स्क्रीनशॉट ले। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो देखिए एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से, तो भाई मान लिया जाए कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा, मतलब 100 यूनिट मान लीजिए, 100 यूनिट रहा होगा, और वह 10% अधिक अंकित करता है।
अंकित करता है मतलब मार्क प्राइस में 10% क्या करता है, अधिक अंकित करता है, मतलब 110 यूनिट अंकित करता होगा। क्लियर है ना। अब सवाल में कह रहा है कि यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर, है ना, अपने ग्राहक को जो है वो अपने अंकित मूल्य पर, मतलब जो मार्क प्राइस है उस पर 10% की वो डिस्काउंट देता है। इसका मतलब है इस पर 10% का डिस्काउंट देगा और 10% का डिस्काउंट देने के बाद इसको सेल कर देगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म का, किसी भी संख्या का अगर 10% फाइंड करना है और अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट हम 0 को हटा देंगे, हमारा 10% का वैल्यू निकल जाएगा। अदरवाइज हमने कहा था कि राइट हैंड साइड से अगर 10% निकालना है तो यहां पे डेसिमल का चिन्ह देना है और जैसी डेसिमल यहां पुट करेंगे यहां 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 11। इसका मतलब है कि इसका जो 10% डिस्काउंट दे रहा है, जो 10% डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 10% का वैल्यू ही कितना हुआ, 11 रुपया हुआ। अभी 11 इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 110 में से अगर 11 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 99 बचता है। कितना बचता है, 99 बचता है। तो हमें सवाल में लास्ट में क्या पूछा है, इस पर हमें चर्चा करना है। हमें सवाल में पूछा गया है तो व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, जरा ध्यान दो भाई मेरे। खरीदा कितना में है, 100 में, और उसको बेच कितना में रहा है, 99 में। जरा गौर कीजिए कितना कम में बेच रहा है, 1 कम में बेच रहा है। किस पर कम, तो 100 पर, अर्थात 1 कम पे बेच रहा है। इसका मतलब 1% का उसको हानि होगा, 1% का उसको क्या होगा, लॉस होगा, लॉस। क्लियर है, ये तो बात समझ में आ गया। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले फटाफट। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किरण, मायरा, आप लोग भी ध्यान दीजिए, लिखिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको व्हाट्सएप के जरिए आपसे कनेक्ट होकर के, जिनका जिनका नंबर हमारे पास उपलब्ध है, जितने भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर मेरे पास मौजूद है, हम उनके पास क्वेश्चंस भेजेंगे, आप सबों को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। यह ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% एबव क्या करता है, वो मार्क करता है। ठीक है, फिर कहता है ही अलाउज हिज कस्टमर्स या डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्केट प्राइस, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। कहता है और वो कस्टमर से क्या करता है, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर जो मार्क प्राइस है उस पर 8% का उसको क्या देता है, डिस्काउंट देता है। चलो तो भाई ध्यान से देखिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो ध्यान दीजिए, पहले उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, वो कितना रहा होगा, 100 यूनिट रहा होगा, और जब उस पर क्या कह रहा है, वो 20% वो ज्यादा अंकित करता है, मतलब 120 करता होगा, और फिर उसको डिस्काउंट देकर के बेचता है कितना, 8% का, 8% का डिस्काउंट देकर के बेच देता है। जरा मुझे बताइए, आपको समझने के लिए आप यहां लिख सकते हैं कि 120 का, ध्यान से देखिए, 120 का यदि आप 8% निकालना चाहते हैं तो 0 से 0 कट गया, बोलिए हाँ या ना। 12 कितना हो गया, 96, और एक है यहाँ 9.6 रुपया, यानी 120 में से आप 9.6 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और यहां कितना बचा होगा, 10। तो कितना बचा, 10.4, मतलब है कि 10.4 इसमें से बचा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 10.4, 9.6 अगर हम माइनस कर देंगे हम टोटल 120 में, सॉरी, तो 110.4 बचेगा, 110.4 बचेगा। गौर कीजिए, जब 110.4 बचा तो जरा देखिए तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। कोई भी चीज को 100 रुपये में खरीद के 110.4 में वो बेचा है, इसका मतलब लाभ कितना का हुआ, 10.4 का। कितना में लाभ हुआ, 100 में हुआ। जब भी कभी 100 में लाभ या हानि की गणना होती है तो जितना लाभ उतना ही लाभ प्रतिशत होता है। यहां हो गया 10.4% आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर, है ना, 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक को 39 रुपये में इस सामान को खरीदता है। ठीक है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
कल ही मैं सॉरी आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार का परसेंट वैल्यू इस प्रकार का दिया रहे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहे, तो सबसे पहले इसको ऐसे कर लो, 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 बटा कितना हुआ 2, और प्रतिशत के लिए कितना हो गया 100, काटिएगा इसको कितना होगा 20 25 100, यानी 1 बटा 20 दूना कितना हो गया 40। अर्थात कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस उसका कितना रहा होगा 40 यूनिट का, लेकिन उसको बेच कितना में रहा होगा, 40 में से 1 चला गया, 39 यूनिट में बेच रहा होगा। कितना यूनिट में बेच रहा होगा 39 यूनिट में। सवाल में इसमें क्या कहा गया है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सॉरी, अंकित मूल्य पूछ रहा है, एक ग्राहक एक सामान के अंकित मूल्य पर इतना का छोड़ दिया। अच्छा अंकित मूल्य पर छोड़ दिया, यहां तक सही है। तो इस सामान को खरीदता है तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से जरा देखिए कि कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट, 40 में से 39 गया, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या हो गया हमारा, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, डिफरेंस कितना का है 1 यूनिट का है। अगर हमें निकालना है कि अंकित मूल्य क्या हुआ, तो अंकित मूल्य हमारा कितना यूनिट है 40 यूनिट है ना। यहां देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, वो 1 ही था ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, मतलब। और क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया, ध्यान से सुनिए, कि अगर उसको बेचा गया होगा, क्वेश्चन में कहा है कि वह ग्राहक को 39 में इस सामान को खरीदता है, ग्राहक को 39 में देता है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो दिया हुआ भाई मेरे, ये 39 रुपया दिया हुआ है। ये देखिए सही, इस प्रकार से कितना गुना है 1 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 1 गुना। तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 रुपया इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 40 रुपया हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से समझिए, 2.5% को 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा क्या कर दिए 2 कर दिए, प्रतिशत के लिए क्या आया 100 आया, 20 को 5 से गुना किए, 5 20 से 100 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 1 बटा 40 हो गया, है ना, 1/40। अब कोई भी चीज है जिसका मार्क प्राइस 40 हो, अरे भाई समझो 40, उसमें से एक डिस्काउंट करके दिया तो कितना हुआ 39, तो ये जो है कस्टमर को बेचा कितना में 39 में, तो 39 यूनिट का वैल्यू 39 रुपया हुआ, यानी कि कितना से गुना किया करना पड़ा 1 से। तो इसी प्रकार से एमपी को भी आप 1 से गुना करेंगे तो 40 होगा, आप इसे भी समझिएगा। क्लियर है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, ठीक है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा देता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता। वाजिबा, ध्यान से देखिएगा, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य माने मार्क प्राइस जो आपका दिया हुआ है वो 900 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर छूट कितना का दे रहा है 40% का छूट दे रहा है, 40% का छूट दे रहा है। तो मार्क प्राइस पे 40% का छूट दे रहा है, आप इसको ऐसे लिखिए 40% बराबर क्या होता है 40 बटा 100, काटिए आप, तो 20 दूना 40 और 20 25 100। अर्थात कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट रहा होगा तो 5 में से 2 गया तो 3 सेलिंग प्राइस रहा होगा, और मार्क प्राइस का जो वैल्यू दे दिया, मार्क प्राइस कितना है इसका 900 दे दिया है, मार्क प्राइस कितना दे दिया है 900 दे दिया है, जो कि कितना गुना है 180 गुना है। तो आप भी यहाँ क्या कीजिएगा 180 गुना कर दीजिएगा, 8 तिया कितना हो गया ये 240, 8 तिया कितना हो गया 240। आइए अब सवाल में आगे क्या कहता है कि इसे खुदरा व्यापारी 900 में क्या करता है बेच देता है। खुदरा व्यापारी क्या करता है 900 में उसको बेच दे रहा है भाई, तो बेच दे रहा है 900, आखिर बेचना चाहिए उसको कितना में 240 में, उसका खरीद पड़ा, खरीद उसका पड़ा, जैसे ही मार्केट प्राइस है जैसे उसको बेचा, तो व्यापारी जो है व्यापारी के लिए तो ये खरीद हो गया ना, भले ये थोक विक्रेता इसको बेचा लेकिन ये तो सीपी हो गया व्यापारी के लिए। खरीदा उसको कितना में 240 में खरीदा, 18 पचे कितना हो गया 90, 1 0 बैठ गया, तो 18 तिया 18 तिया कितना हुआ 54, 540 हुआ, 18 तिया 54 540। और देखिए उसको बेच दे रहा, इसके लिए जो कस्टमर के लिए ये सीपी हो गया, खुदरा व्यापारी के लिए क्या हो गया सीपी हो गया, और एसपी वो बेच रहा है, कितना बेच दे रहा है 900 में बेच दे रहा है, किसमें कितना बेच दे रहा है 900 में। भाई मेरे खरीदा कितना में 540 में बेच दे रहा है कितना में 900, कितना लाभ हो रहा है जरा बताओ मुझे, लाभ इसको कितना हो रहा है, तो 0 में से 0 गया 0, और ये हो गया 10 में से 4 गया ये 6, ये 8 में से 5 जाएगा 3, 360, और कितना में लाभ हो रहा है 540 में, और गुना कितना हो गया 100 हो गया,
18 दूनी 36, 18 तिया 54, है कि नहीं, मतलब 66.2/3%, 66.2/3% का इसको लाभ हो रहा है जी। समझने का प्रयास करें, 66.2/3% का इसको प्रॉफिट हुआ। फिर से चीजों को समझिएगा जरा। मार्क प्राइस कितना दिया है, 900 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ 40% का डिस्काउंट है, तो 40% का मतलब 5, इसको काट दिए, नीचे वाला एमपी कहलाएगा, ऊपर वाला ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट अगर चला गया तो कितना बचा, 3 यूनिट चला। और कह रहा है कि एमपी आपका 900 रुपये दिया हुआ है, तो कितना गुना है, 180 गुना है। तो ये 3 से इसको 180 से गुना करेंगे तो 18 तिया 54 होगा, 540 होगा। क्लियर है ना, 540 होगा। फिर से उसको बेचा गया कितना में, 900 में बेचा गया है ना। ये उसको खरीदा है कितना में, 540 में। ये खुदरा व्यापारी को 540 रुपये लगा खरीदने में, लेकिन खुदरा व्यापारी फिर चालाकी से उसको 900 में बेचता है। जैसे 900 में बेचता है तो कितना का लाभ हो गया, 360 का लाभ हो गया। लाभ की गणना किस पे, सीपी पे, तो सीपी नीचे हो गया 540 गुना 100, 66.2/3%। इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है ना, समझ में आई इतनी सी बात। चलो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, 6 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। मार्कर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट यानी बट्टा दी जाती है, और दूसरी वस्तु को 20% की छूट बट्टे के बराबर है। माने पहली जो सीपी है उसका 15% का डिस्काउंट है। तो देखिए जो CP1 हुआ इसका 15%, और ये CP2 जो हुआ इसका 20% के बराबर है। तो भाई मेरे प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। आप एक काम करो, CP1 ले आओ, यहाँ CP2 ले आओ। 5 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो 20, 5 का टेबल 3 बार, 4 उधर पहले था और नीचे कितना हो गया, 3। और CP1 CP2 का जो वैल्यू हो गया, रेशियो हो गया, वो 4 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए आप ऑप्शन हिट कर लो। पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 85 और 60। देखो भाई मेरे 85 से 4 कटता है क्या, 3 से तो 60 कट रहा है, नहीं आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। बी में आइए, बी में देखिए क्या लिख रहा है, 60 और 40। देखिए बी में 60 और 40 लिख रहा है, ये 4 से कट रहा है ना, और ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। सी में आइए, सी में आइए, सी में कहता है 40 और 20। देखिए 40 जो है 4 से कट रहा है ना, 3 से 20 नहीं कट रहा है ना, आंसर नहीं होगा। डी में आइए, डी में लिख रहा है 80 और कितना 60। देखिए तो ये 4 से, पहला 4 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब हो गया डी इस सवाल का उत्तर हो। क्लियर है, डी इस सवाल का उत्तर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था, और एक आदमी इस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे जिनमें एक 10% था का छूट प्राप्त कर 550.80 में खरीदता है। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एमपी कर लीजिए, एसपी कर लीजिए, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% का छूट था। पहला आपका 10% का छूट था, तो 10% का छूट था मतलब 1 बटा कितना होगा, 10। 10% का छूट मतलब 1 बटा 10। तो बोलिए पहले 10 रहा होगा तो 1 का छूट दे दिया तो कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। लेकिन जो दूसरा वाला छूट है मालूम नहीं, एक्स वाई लिख लीजिए। और एमपी आपको जो दे रखा है, एमपी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना, 720। तो ये पहला हो गया 720, और दूसरा वाला जो एमपी दिया हुआ है, सॉरी दूसरा जो वैल्यू दिया है 550.80। क्लियर है। एक काम कीजिए, आप यहाँ से डेसिमल को हटाइए, यहाँ 00 पुट कर दीजिए, फिर दोनों को कैंसिल करना शुरू कीजिए। 0 से 0 कट गया, कट गया ना। अच्छा 4 से तो कटना ही कटना है, चूंकि 4 से कटना है, तो जब 4 से हम लोग काटेंगे तो इसको आगे 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ कितना बच गया होगा 3, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28,
4 से इसको काटेंगे, 18 चौक 72, है कि नहीं। अब मान लीजिए ये कैंसिल हो रहा है, 7 7 14 15 16 17 18, 3 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 600, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 3 से अभी भी हो रहा है, ये हो गया 200, 3 से हो जाएगा 15 तिया 45 और 3 तिया 9। अब तो नहीं हो रहा है ना। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, नियम है कि इसको इतना गुना करके इतना, इसको गुना करके इतना के बराबर, तो इतना नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट हम इसका इससे गुना करेंगे और इसको जो है इस 9 से गुना करेंगे। तो 9 दूनी कितना हो गया, 1800 आ गया, यानी एमपी कितना आ गया, 1800 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1530 हो जाएगा। तो दूसरा बट्टा कितना, देखिए समझिएगा जरा, दूसरा बट्टा कितना है, 0 से 0 गया, कितना बचेगा, देखिए यहाँ 0, क्लियर है। यहाँ 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये 7, यहाँ कितना हो गया, 7 में से 5 जाकर कितना बचेगा, 2, 270 और नीचे कितना हो गया 1800 और गुणा हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 9 का टेबल पढ़िएगा 3 बार तो 9 तिया 27, तो ये 9 दूना कितना होगा 18। आप इसको 2 से काटिए तो कितना प्रतिशत, 15%, मतलब जो दूसरा डिस्काउंट था वो 15% था जी। यही सवाल का उत्तर है। सबसे पहले करना क्या है कि जो 10% डिस्काउंट है उसको इस प्रकार से लिख लेना है, फिर दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं मालूम है तो दूसरा डिस्काउंट को एज इट इज लिख लेना है, और सीधा सीधी जो पहला एमपी दिया है और जो दूसरा एसपी दिया हुआ है वो दोनों को काट करके छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद क्रॉस करना है, इधर वाले को इधर से गुणा, इधर वाले को इधर से गुणा। समझ में आ रहा ना बात। गुणा करने के बाद देखना है कितना का डिस्काउंट मिला है, तो 270 का। बाकी का डिटेल स्क्रीन पे है आपका, बाकी का डिटेल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। 15% इसका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सावधानी से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह 28 रुपया यातायात पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है वो, ठीक है। 28 रुपया खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है। तो भाई मेरे सबसे पहले हमें यह देखना है कि लिखा हुआ है 10% और 15%। तो पहला तो एमपी जो दिया गया है वो 800 दिया गया है, 10% प्लस 15% माइनस 10 गुना 15 मतलब 150 बटा कितना हो जाएगा ये 100। तो ये कितना हो गया आपका 25% हो गया, और 0 से 0 काट दीजिएगा तो ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जरा एक बात बताइए हमको, हमने कहा था आपको इससे अगर माइनस करना है तो 25 में 1 चला गया तो निश्चित है कि 24 बचेगा, 24 में आधा जाएगा तो 23.5 बचेगा, यानी 23.5% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। बात समझिए, 23.5% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, यानी 23.5% को मेरे भाई अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कैसे, 23.1/2, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 बटा कितना हो जाएगा 2 लिख सकते हैं। और प्रतिशत के लिए क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा। अब देखिए तो 47 से तो ये कटेगा नहीं ना, तो करना क्या है कि जो एमपी हमारा है और एक एसपी है, ठीक है। एमपी हमारा 200 रहा था और 200 में आप 47 को घटा लीजिए, तो 200 में आप 47 को घटाइएगा तो 7 में 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और ये 153 आएगा भाई जी, 153। और ये 200 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है कितना 800 है, कितना गुना है 4 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा, तो 4 तिया कितना हो गया 12, कितना बचा 1, 4 पचे 20 और 1 21, कितना बचा 2, 4 कहें 4 2 कितना 6, 600 कितना हो गया 12। मतलब जो थोक विक्रेता वाला जो भी होगा उसको बेचा है कितना में 612 रुपया में। लेकिन सवाल में ये कहा जा रहा है, जरा हम इसको मिटा रहे हैं, सवाल में ये कहा जा रहा है कि इस मूल्य पर कोई कस्टमर इसको खरीद करके ले गया, तो एक तरह से जो खरीदने वाला जो दुकानदार होगा उसका ही खरीद हो गया, लेकिन उसको जाकर वो बेच देता है कितना में, वो बेच देता है इसको 800 रुपया में बेचता है भाई, अंकित मूल्य पर वो बेचता है। सवाल में कह रहा है कि उसको अंकित मूल्य पर ही बेच देता है जी, है ना, खर्च करता है
और उसे 800 में बेच देता। हाँ सॉरी, एक चीज और है यहाँ पे भाई, 28 रुपया वो यातायात पे खर्च करता है, तो 28 रुपया और इसमें खर्चा जोड़ दीजिए, मतलब टोटली कितना हो जाएगा 640 रुपया। अब जरा ध्यान दीजिए कि खरीदा इसका टोटल जो सीपी पड़ गया है, ये टोटल सीपी इसका हो गया 640। हाँ, और इसको बेच रहा है कितना में, 800 में। तो बताइए लाभ की हानि, तो लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है भाई, तो सीधा सीधी 800 में 600 गया, 200 इधर है ना, तो लाभ देखिए निकालिएगा कितना हो रहा है, 10 में 0 में से 0 गया तो 0, ये 10 में से 4 गया तो ये 6, 7 में से 6 गया तो ये 160 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना पर, 640 पर। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 4 बार में काटेंगे इसको, 4 से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25%, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ। ये सवाल का उत्तर है। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले समझिए एमपी कितना दिया हुआ, 800 रुपया, और जो डिस्काउंट परसेंट जो दिया हुआ था वो 2 को अलग अलग दिया था, तो इसका हम नेट डिस्काउंट निकाल दिए हैं। नेट डिस्काउंट हमारे पास 23.5% आया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको बट्टा में लिख दिए। फिर से एक बार समझ लिए, 23 दूनी 40, 147 बट्टा 2, और प्रतिशत के लिए हम यहाँ क्या किए 100। तो एमपी अगर 200 यूनिट रहा था, है ना, तो 200 में 47 गया तो 153 यूनिट एसपी रह गया। लेकिन ईएसपी किसके लिए है, जो थोक विक्रेता उसको बेच रहा होगा, ठीक है। लेकिन खुदरा विक्रेता के लिए तो ये सीपी हो गया भाई मेरे, ये सीपी हो गया। अब खुदरा विक्रेता के लिए ये एसपी हो गया, क्योंकि जितना उस पे लिखा हुआ था 800, वो 800 में ही उसको क्या किया, बेच दिया। मतलब कहने का मतलब है कि 612 रुपया, और ये प्लस 28 रुपया आता में भाड़ा वोड़ा लगाया होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च दिया है, 640 रुपया हुआ। मतलब 640 रुपया सीपी हो गया और एसपी हो गया 800, मतलब कि इसको लाभ 160 का, कितना पर, 640 पर, मतलब गुणा 100, 25% का लाभ हुआ है आंसर। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, हाँ, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, ठीक है। तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है। तो भाई एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से, तो हानि क्रय मूल्य मान लीजिए इसका सीपी कितना रहा होगा, 100 यूनिट रहा होगा, लेकिन कहता है कि उसको अंकित करता है। अंकित करता मतलब मार्क करता है। कितना मार्क करता है वो, क्वेश्चन में कहा गया कितना बढ़ाकर करता है, ये बढ़ाकर करता है 20%, तो ये हो गया 120। फिर क्वेश्चन में कहता है 30% की छूट देता है, 30% की छूट दिया, मतलब उसको 30% का छूट दिया है। तो ये 30% होगा कितना भाई, आपको मैंने बताया था कि इसका 30% निकालना बहुत ही आसान। अगर 10% निकालना चाहिए तो 0 हटा दीजिए, 10% का वैल्यू, और 30% निकालना चाहते हैं तो 10 10 10 3 बार, तो 10 दिए कितना है ना, 30% हो जाएगा। लेकिन 10% का वैल्यू 12, फिर 10% का वैल्यू 12, फिर 10% का वैल्यू 12, 12 तो ये कितना हो गया 36। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से हम 36 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 120 घटाओ 36 करेंगे, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, 11 में से 3 गया कितना हुआ 8। अब गौर कीजिए कि इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, 100 रुपये में खरीद कर कोई 84 रुपये में बेच रहा है, दैट मीन्स कि उसको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस, 10 में से 4 गया कितना 6, यहां कितना 9 में से 8 गया 1, 16 का लॉस कितना पर, 100 पर, गुणा कितना, यानी कि 16% की हानि हो रही है। ये हो गया इस सवाल का उत्तर, ठीक है। आप इसको नोट करें, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। इसका मतलब है
कि उसको कितना पेन का लाभ होता है, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया था। तो 36 की जगह 40 पेन खरीदता है, दैट मीन्स कि उसको 4 पेन एक्स्ट्रा मिलता है, 4 पेन फ्री मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा कि 4 पेन फ्री मिल रहा है 40 में, और गुना कितना हो गया 100, यहाँ कितना हो गया 10, यानी काट दीजिएगा तो कितना आएगा 10% आएगा। कितना आएगा 10%, उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है। देखिए ये तो बात इसका डिस्काउंट को हो गया, लेकिन अगर हम मान लिया जाए कि ध्यान दीजिए सीपी हम मान लेते हैं, हम खरीद के मान लिया जाए लाए होंगे 100 यूनिट में भाई समझिएगा, खरीद कर लाए होंगे 100 यूनिट में, और जब हम बेचे तो इसको डिस्काउंट दे दिए कितना का 10% का। तो जैसे ही सॉरी ये इसका हो गया, यहां पे 10% का उसको डिस्काउंट मिला। 10% का क्या मिला उसको डिस्काउंट मिला, ध्यान से देखिएगा 10% का डिस्काउंट मिला। ध्यान से देखिए, मान लिया जाए ये MP 100 रहा होगा, लेकिन वो खरीद के लाया तो इसके लिए तो CP बन गया ना भाई। जो खरीद के लाया खुदरा व्यापारी, ये खुदरा व्यापारी के लिए तो CP बन गया ना, ये है ना। 10% का डिस्काउंट मतलब इस सामान को कितना मिला है 90। 1% की क्या है लाभ की हानि पर, किस पर बेचा है, 1% की छूट के साथ बेच देता है। 1% की छूट के साथ उसको अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है। ध्यान से देखिएगा, तो अंकित मूल्य कितना है 100 है ना, तो 100 का छूट पर 1% का छूट अगर लीजिएगा तो 1% कितना हो गया जरा बताइए। 100 का 1% कितना हो गया 1 हो गया। 100 का 2% 2 होता है, 100 का 20% 20 होता है। तो 100 का 1% छूट दिया, मतलब इस सामान को बेचा कितना पर 99 पर बेचा। अब आप मुझे बताओ कि इसको लाभ हुआ कि हानि। जबरदस्त लाभ हुआ है, 9 रुपये का लाभ हुआ है। 9 रुपये का लाभ किस में हुआ लाभ 90 में, और गुना कितना लिखेंगे 100, 9 दहे 90, आई हो गया आपका 10% आंसर। 10% का उसको लाभ हुआ भाई जी। क्लियर है, चलो समझ लीजिए किस प्रकार से हमने बताया इसको 10% का लाभ हुआ। ठीक है, गौर कीजिएगा, हमसे कहा जा रहा है, सवाल में यहां कहा है, एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, कि 36 वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना खरीदा, 40 वस्तु खरीदा, यानी 40 आर्टिकल खरीदा। तो भाई छूट उसको कितना मिला 4 छूट मिला। तो वही 4 को हम यहां लिखे, 4 छूट मिला, और टोटल कितना हो गया 40 गुना 100, 10% का डिस्काउंट। MP मान लीजिए 100 यूनिट रहा होगा, 10% का डिस्काउंट दिया अगर तो 90 में खरीदा होगा, लेकिन बेचते समय वो MP पर 1% का छूट देके बेचा। तो MP 100 रहा होगा, 1% छूट देकर बेचा, मतलब 99 में बेचा। अगर 99 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, तो 90 रुपया के खरीद पर 99 में बेचा तो 9 रुपया का लाभ हुआ, कितना पर 90 गुना 100, यानी कि 10% आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों, आज हमने इसमें 10 क्वेश्चन को शामिल किया, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए, है ना। तो अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 11 से आगे हम लोग बढ़ेंगे, समझ में आए तो। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक कीजिए, लाइक तो करना ही करना है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद।